हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 6 मई 2020। 6 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स के साथ में रिवीजन भी करूंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की कोविड कथा मल्टी मीडिया गाइड? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे डिटेल में देख लेता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की। गाइड को 50वें डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के ए टू जेड महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। तो किसने तैयार की? अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसके अथी पे? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसकी स्थापना मई 1971 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अब इससे रिलेटेड डॉक्टर सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, महेंद्र नाथ पांडे को भी देख लेता हूँ। तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री, थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फीना की विश्व चैंपियनशिप 2021 रद्द हो गई, अब ये कब आयोजित की जाएगी? फीना वाटर इज आवर वर्ल्ड। फीना की विश्व चैंपियनशिप 2021 रद्द हो गई, अब इसे कब आयोजित की जाएगी? तो 2022 में इसे आयोजित किया जाएगा। स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन ने स्थगित टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लेश से बचने के लिए 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की आयोजन तिथि को मई 2022 से रीशेड्यूल किया। जापानी शहर में जलीय विश्व चैंपियनशिप की नई तारीखें 13 से 29 मई 2022 कर दी गई। फीना के अध्यक्ष जूलियो सी मैगल्यून हैं। फीना की स्थापना 29 जुलाई 1908 को हुई थी। फीना का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड है। अब फीना है दोस्तों, तो फीना का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। 2023, 2021, 2025 भी इससे रिलेटेड देख लेता हूँ कुछ। तो 2023 भारत करेगा 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी। पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2023 में। 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने रखा है 2025 तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना तो हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है ये।
हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की लॉन्च किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनल विजन, जिला 12, विधानसभा 68, लोकसभा 4, राज्यसभा 3। अब इससे रिलेटेड कुछ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम भी देख लेता हूँ। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा, राजकीय पशु काकिन, राज्य पक्षी पीकॉक, जिला 20, विधानसभा 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। मेघालय राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल तथागत रॉय, राज्य पशु भालू बिल्ली, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना, जिला 11, विधानसभा 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। मिजोरम राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरामथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, राष्ट्रीय पशु गिवेन, राष्ट्रीय पक्षी होम्स पेसेंट, जिला 8, विधानसभा 40, लोकसभा 1, राज्यसभा 1। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनमें तीनों को शामिल किया गया है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को, तीनों को दोस्तों। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। भारत के 3 पत्रकार दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों, ये तीनों को। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए? तो रूस दोस्तों। रूस ने इस साल के आखिरी में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक M नामक वन उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। आर्कटिक M1 अंतरिक्ष यान विकसित किया है और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यह प्रक्षेपण सोयूज 2-1B वाहक रॉकेट कैरियर रॉकेट पर फिगरेट बूस्टर के साथ होगा दोस्तों। अब आर्कटिक M क्या है? तो आर्कटिक M एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से रूस का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र की मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए समर्पित एक अद्वितीय उपग्रह नेटवर्क विकसित करना है। अब रूस आया दोस्तों, तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस और रूसी मुद्रा रूसी रूबल। इससे रिलेटेड सर्बिया, ताइवान और मंगोलिया भी देख लेता हूँ। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, मुद्रा सर्बियाई दिनार, राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुशुक। ताइवान राजधानी ताइपे, राष्ट्रपति साई इंग वेन, मुद्रा नया ताइवान डॉलर, आधिकारिक भाषा मंदारिन भाषा। मंगोलिया राजधानी उलन बातोर, मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक, राष्ट्रपति खल्ता मागिन बतुल्गा, आधिकारिक भाषा मंगोल भाषा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किसने एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट आई फूड
इंडिया शुरू किया। किसने? एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया। तो फेसबुक ने दोस्तों आई फॉर इंडिया, फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं: टू इंटरटेन, टू पे ट्राइबाइट, टू फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड टू रेज फंड्स, यानी मनोरंजन करना, फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मान देना और उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है, जिन्हें पता नहीं है उनका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। गिव इंडिया द्वारा प्रबंधित फंड रेजर कंसर्ट कोविड रिस्पांस फंड में भारत जाएगा। अब फेसबुक आया दोस्तों। फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका, स्थापित फरवरी 2004। एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया फेसबुक ने शुरू किया है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड फ्लिपकार्ट, अमेजोन और व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ। तो फ्लिपकार्ट स्थापना अक्टूबर 2007, सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति, संस्थापक सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, मूल संगठन वॉलमार्ट। अमेजॉन संस्थापक जेफ बिजोस, स्थापना 5 जुलाई 1994, बेलव्यू, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सीयू जे बेजोस, मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्हाट्सएप संस्थापक जॉन कुम, ब्रायन एक्सन, शुरुआती रिलीज तारीख 3 मई 2009। सीईओ जॉन कुम, मालिक फेसबुक। 7वां क्वेश्चन, मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो दोस्तों 5 मई को मनाया जाता है और 5 मई को अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ की थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया है। तो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया जाता है और 5 मई को अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्थापित 7 अप्रैल 1948। अब 5 अप्रैल, 11 अप्रैल और 24 अप्रैल भी देख लेता हूँ दोस्तों क्या क्या मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और नेशनल पेट डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष चुना गया। परंपरा के तौर पर संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। क्या होती है लेख लेखा समिति दोस्तों? तो लोक लेखा समिति का कार्य सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट होती है। कैग की रिपोर्टों में सिफारिश होती है जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, हालांकि इसे गंभीरता से लिया जाता है और सरकार संसद में इससे जुड़ी कार्रवाई के नोट्स भी रखती है। समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। अधीर रंजन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए। अब इससे रिलेटेड गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह और अर्जुन मुंडा के बारे में जान लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद राज्य के विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। NK सिंह 27 नवंबर 2017 को 15वें आयोग का गठन किया गया। NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त
किया गया दोस्तों। ये जो भी कार्य करेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक 4 अप्रैल पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए। यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। किसकी अध्यक्षता में? तो इल्हाम अलीवेव दोस्तों, इल्हाम अलीवेव। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकता और सुरक्षा को साम्राज्यवाद, जातिवाद, रंग भेद, विदेशी आक्रमण, सैन्य हमले, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध इनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है कि उनके साथी किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में ना होकर निष्पक्ष रहना है। पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुट निरपेक्ष आंदोलन नन अलायंस मूवमेंट से दूर रहे हैं। पिछली बार राष्ट्र प्रमुखों का 18वां शिखर सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में हुआ था, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेजा गया था। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। अब नन अलायंस मूवमेंट दोस्तों, इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सर्बिया इसका में हुआ था। मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया। अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव। सदस्य 120 देश। संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नो जमाल, अब्देल नासिर, जोसेफ ब्रोज टिटो। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी इनमें शामिल हुए थे। इससे रिलेटेड देख लेता हूं दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारत के 17वीं लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें व्यक्तिगत संख्या के रूप में शपथ ली है प्रधानमंत्री का। मोदी जी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ ही मोदी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो कि 2 कार्यकाल पूरा करेंगे दोस्तों। इल्हाम अलीवेव ये अजरबैजान देश है, उसके राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीवेव। अजरबैजान देश की राजधानी बाकू, मुद्रा अजरबैजानी मेनेट। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, राजधानी बीजिंग। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, राजधानी मॉस्को। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है दोस्तों? तो 70% टैक्स लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया? तो 70% दोस्तों, 70% शराब पर। सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस नाम का लगाया नया टैक्स। सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस नाम का लगाया नया टैक्स। अब दिल्ली 70%। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, राज्य पशु लंगूर, राज्य पक्षी घूसर तीतर, जिला 11, विधानसभा 70, लोकसभा 7, राज्यसभा 3। ये था दोस्तों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं 0.2, 1.8 और 29 पर। तो 0.2 दोस्तों, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मार्च में कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए लगातार भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2.5% को घटाकर 0.2% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी विकास दर के पहले अनुमान को घटाकर 3.5 से 1.8% कर दिया। 29%। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स। अब कल का रिवीजन साथ में कर लेता हूँ दोस्तों। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया? HDFC। महाराष्ट्र ने किस योजना के तहत सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है?
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। किस राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल। ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? केन विलियमसन। कन्नड़ के किस प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का निधन हो गया? KS निसार अहमद। किसके द्वारा एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया गया? कैट। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई। बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा है? अमेरिका। नया संसद भवन बनाने की अनुमानित लागत केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 922 करोड़। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? चकमा एवं हाजोंग समुदाय। तो दोस्तों ये था कल का करेंट अफेयर्स और आज है 6 मई। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और कल का जो था, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त होंगे? तो TS तिरुमूर्ति। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं कल आऊँगा नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।